वाह दरोगा बाबू, ये तो बहुत अच्छा खुशखबरी सुनाया है। क्या हम वो नोटिस देख सकते हैं? अरे दरोगा बाबू, हम इसको कहाँ दे रहे हैं, आप खुद ही पढ़ के सुना दीजिए। ठीक है, हम कर देते हैं। सृष्टि सिंह पुत्री श्री पुरुषोत्तम सिंह ने तलाक लेने के पहल के बावजूद इस घर में जबरदस्ती रह रही है। कोर्ट ताकीद करती है कि अगर वो इस घर में तलाक की प्रक्रिया पूरी होने तक रहना चाहे तो एक सीमित दायरे में ही रह सकती है, जिसमें उनका कमरा, रसोई और घर का मुख्य द्वार आता है। और उन्हें बस इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि उनकी किसी व्यवहार से घर के किसी सदस्य का कोई शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न मिले। सृष्टि सिंह का घर से आना जाना घर के कायदे के अनुसार एक तयशुदा समय पर ही होगा, जिसे इस घर के मालिक अपने वकील पुरुषोत्तम सिंह के मशवरे के बाद तय करेंगे। ऐसा न करने से उन्हें आईपीसी की धारा 552 के तहत दोषी माना जाएगा। सासू मैया भी ना रोज रोज नया पैतरा लगाती रहती है। अरे लो, अब वकील बाबू भी आ गए। आइए आइए वकील बाबू। वकील बाबू, नोटिस तो जो है वो आ गया है, लेकिन आगे क्या होगा है? होना क्या है, या तो ये इस घर को छोड़ देंगी और समझदारी दिखाएंगी, या फिर आपके बनाए हुए कायदे कानून के तहत इस घर में एक पेइंग गेस्ट की तरह रहेंगी। अच्छा, तो हम चलते हैं। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, हम अभी आते हैं। हमको क्या लगता है, अपन सामान लेने गई है, पुलिस के गाड़ी में बैठ के चल जाएगी। उनको तो लगता है, तो लग रहा है एकदम हमारा मन का बात बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये नोटिस भी पढ़कर सुना दीजिए। चलिए, हम ही पढ़ लेते हैं। हम सृष्टि सिंह इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने अपने पति विश्वेश सिंह को तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन हमने कोर्ट में कभी भी इससे जुड़े कागजात जमा नहीं करवाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस, इसमें क्लियर लिखा है कि ये अभी भी हमारा ससुराल है और यहाँ रहना हमारा कानूनी हक है। पोडवेरा। इसमें ये भी लिखा है, यहाँ से जाने से हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। और हमने अदालत के सामने इस बात की आशंका जाहिर की है कि हमारी जान को यहाँ खतरा है। तो सासू माँ, हम आपके वकील साहब के नोटिस के अनुसार इस घर में रहेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया तो हमारे नोटिस के रूल्स लागू होंगे। अरे नारद, आज ना सुबह सुबह हमारे घर पे ना कोरट लग गया था। बाप बेटे के पेज मेरा खूब बाइस हुआ। कल वो दिव्य और पराग का नाटक हो गया, और आज ही नौटंकी। ससुरा बता रहे हैं हमारा ना दिमाग खराब हो गया यहाँ पे रोज की किचपिच से। अरे दीदी जी, वो पराग भैया भी जब से आए हैं ना, उनका मूड एकदम में ऑफ है। और आपके यहाँ से आने के बाद ना सीधा गाड़ी लेके निकल गए, बोले कि जगनबा को ढूंढने जाना है। अगर ये जगन हाथ में लग जाएगा ना, तो सोचो कि पूरा पाजी हमारे हाथ में आ जाएगा। इससे कर है ना, बहुत चाल चल रहा है ससुरा। तुम भी ना थोड़ा होशियार रहो, इससे बता रहे हैं तुमको। ठीक दीदी जी, और कोनो काम हमरे लायक होना तो बताइएगा। नारद, वो एक ना कॉन्ट्रैक्टर का इंतजाम करो। मिस्टर जी के साइड पे ना काम रुका हुआ है, और खुद इस चीज से परेशान रहते हैं, और ससुरा हमारा दिमाग खराब करते हैं। अरे दीदी जी, तो हमरे लिए 2 मिनट का काम। हमें भी पता है 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहिए ना, कुछ भरोसेमंद काबिल आदमी चाहिए। और उसको समझा देना कि गलती से भी हमारा नाम ना ले ले वहाँ पे, ठीक है? नहीं तो मिस्टर जी है ना, उसको दुड़ा दुड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं। अरे दीदी जी, आप ना एकदम में बेफिक्र रहिए।
हाँ, हम सब संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो फिर हम रखते हैं, ठीक है? जी। जल्दी से जल्दी ना इसे घर का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए, नहीं तो हमारे घर में ना इसके चक्कर में कभी शांति नहीं आएगी। हे देवी माँ, मदद करो हमारी। पूनम के फादर के एक्सीडेंट के पीछे ये नंबर है। हमने तुम्हें नंबर मैसेज कर दिया है तो ये नंबर है जो मतलब ट्रेस करना है। और हम ये भी जानते हैं कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो तो है, विकी इज जस्ट वन एंड ऑल। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं तुम्हें आराम से दे सकता हूँ या कुछ अर्जेंट है? आजकल हमारी जिंदगी में कुछ भी आराम से नहीं हो रहा है, जल्दी हो जाएगा तो बेहतर है। लेकिन पुलिस ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्या? पुलिस ने कोशिश तो की लेकिन कुछ खास पता नहीं कर पाए। अब पुलिस वाले तुम्हारी तरह टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तो है नहीं। वो तो है, लेकिन एक बात बताऊं, कोई भी काम मैं फ्री में नहीं करता हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। तुम बिना ट्रीट के कोई काम नहीं करते? हाँ चलो ठीक है, पहले तुम नंबर ट्रेस करो, उसके बाद हम तुम्हें अच्छी सी ट्रीट देंगे, पक्का? ओके ठीक है, जैसे कुछ होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके बाय। माता रानी, आपकी मदद की जरूरत है। जब तक हम इस रागिनी को एक्सपोज नहीं करेंगे हमारी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। दुलारी दीदी, आप प्लीज मुझे खाना दे दीजिए। क्या हुआ, आज बाकी सब कहाँ हैं? भैया, चाचा और पापा तो दशहरा की तैयारी के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। और वो माँ और दिव्या, वो कहाँ हैं? खाना तो खाते जाइए ना। पर हम मना किए थे ना तुमको, हैं? इस घर से बाहर नहीं निकलना, काहे कोशिश करके बाहर जा रही थी? माँ प्लीज, हमारा कोर्स अधूरा रह जाएगा, हमारा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है माँ, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। और तेल पीने गया तुम्हारा पढ़ाई। देखो अब इस घर से ना तुम्हारा टोली जाएगा, समझे? अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज ऐसे मत बोलिए, दिव्या ने कुछ गलत नहीं किया है। देखो अनुराग, हम जानते कि इसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बहू रानी के भाई ने तो किया है ना। अरे आज उसने किया है, कल कोई और करेगा। हम ही नौबत ही नहीं आने देना चाहते हैं बस। और ये भी पढ़ाई जो इसका है ना, वो तुम्हारा और तुम्हारे बाबूजी के जिद की वजह से हम भेज रहे थे। बाकी हमारा कोनो दिल नहीं है। तुम चलो अंदर। माँ प्लीज। अरे माँ, माँ, देख लिया ना, देख ली अपने उस भाई की हरकत। जाओ अब जाके चलाओ गोली। हम सबको बता दे रहे हैं, कोई भी इस दरवाजे को खोलेगा नहीं। इसका खाना पीना सब कुछ इसी कमरे में होगा, समझे? जी हाँ, मैं एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो माधोपुर के पास ही मेरी साइट है। देखिए, मुझे एक्सपीरियंस से ज्यादा काम करने का मन होने वाला इंसान चाहिए। वो सब हम देख लेंगे, आप कल आ जाइए, हम लोग मिलकर बात करते हैं। मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच। लगता है नारद ने कॉन्ट्रैक्टर का इंतजाम कर दिया है। चलो, एक टेंशन तो खत्म हुआ। सोने से पहले दूध पी लीजिएगा। यहाँ मेरी बहन ने कुछ खाया नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं ये दूध पी लूं। अगर हम अभी पराग भैया को निर्दोषी बताएंगे तो मिस्टर जी और भड़क जाएंगे। एक बात कहें मिस्टर जी, दिव्या है ना, बहुत किस्मत वाली है जो उसको आप जैसा भाई मिला है। हम मानते हैं कि
आपके और हमारे रिश्ते में ना 50 छेड़ हो, लेकिन दिव्या को ना हम अपने से कभी अलग नहीं समझे हैं। हम नहीं जानते आप इस बात को कैसे लेंगे, लेकिन मिस्टर जी, हम दिव्या पे ना इतना सा भी आंच नहीं आने देंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें हमारे भाई पे गोली क्यों ना चलाना पड़े। खैर, वो तो मैंने कल देख ही लिया कि तुम अपने भाई की साइड कैसे ले रही थी। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारे पराग भैया ना ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। देखो रागिनी, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये करना बहुत आसान होता है, लेकिन इन्हें निभा पाना उतना ही मुश्किल। अब सृष्टि को ही ले लो, उसके लिए तुमने आसमान से चांद तारे तोड़ने की बातें की थी, लेकिन एंड में क्या किया? उसी के खिलाफ वो पिटीशन लेटर में तुमने साइन किया और अपनी असलियत दिखा दी। अब तुम दिव्या के लिए गोली चलाने की बात कर रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना रागिनी, तो ये जो दुख, दर्द, तकलीफें, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये तुम मुझे दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहन को अपनी इस गंदी पॉलिटिक्स में खींचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे सब खेल नहीं समझती है। बस कीजिए मिस्टर जी, इतना भी गिरा हुआ मत समझिए हमें आप। आज हमारे पास सबूत नहीं है ना आपको सच साबित करने के लिए, इसलिए आप हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा ना आपके, उस दिन आपको पता चलेगा कि हमारा भाई और आपकी बहन ना दोनों निर्दोष हैं। ये जो गंदगी फैला है ना, सब कानून की देवी की वजह से फैला। वही तो, एग्जैक्टली, वही तो मैं तब से सोच रहा था कि तुम अभी तक उस पॉइंट पे आई कैसे नहीं, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंगली इस दुनिया में कुछ भी गलत होता है ना, तो या तो शेखर ने किया होता है या फिर सृष्टि ने। हो सकता है मिस्टर जी कि हम आपके सामने ना सच कभी ना ला पाए, लेकिन सच में इतना ताकत है कि वो एक ना एक दिन ना अपने आप सामने आता है। और जिस दिन सच आपके सामने आएगा ना, उस दिन आपको इस बात का इतना पछतावा होगा कि आपने हम पे भरोसा काहे नहीं किया। लेकिन उस दिन ना बहुत देर हो चुकी होगी। हम इस घर और इस रिश्ते से ना बहुत दूर जा चुके होंगे। फिर चाहे हमारे बाबूजी हमें गोली मारे या फिर आपको गोली मारे, हम ना पलट के वापस नहीं आएंगे। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ऐसा बहुत जल्दी हो जाए। तो हमें शादी ही नहीं करना चाहिए था ऐसे आदमी से। पता नहीं कहाँ देख के लड्डू हो गए थे हम इन पे। जिंदगी का ना सबसे बड़ा मिस्टेक किए हैं हम।
न पूछो दर्द मंदों से, हंसी कैसी खुशी कैसी, मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी। तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी, आई रियली डोंट केयर, लेकिन मैं ये शादी तुम्हारे लिए सजा बना दूंगा। ससुरा बहुत कोशिश कर लिए प्यार मोहब्बत करने का, इनका दिल जीतने का। रागिनी सिंह से पता नहीं कहाँ बन गए हैं हम प्यार में, लेकिन इनको हमारे अंदर बुराई छोड़ के और कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर ऐसा बात है ना तो हम बुरे ही सही। क्या बिलासपुर का नंबर है? Are you sure? यस, और मैंने इसे रीहैक भी किया है। ये नंबर जो है 100% बिलासपुर का है, और ये नंबर को पाने के लिए लोकल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट किए गए। हाँ तो डॉक्यूमेंट से तो नाम का भी तो पता चल सकता है ना? हाँ बिल्कुल पता चल सकता है, मैंने तुम्हें वो नाम मैसेज भी किए हैं। ओके, हम मैसेज अभी चेक करते हैं। एंड बाय द वे, थैंक्स अ लॉट विकी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम अपनी वो ट्रीट के बारे में मत भूलो। निमकी देवी, त्रिपाठी चौराहा, छोटा बाजार, बिलासपुर। त्रिपाठी चौराहा, इसके पास तो एक बहुत फेमस जनरल स्टोर है, क्या नाम था उसका? हाँ, पायल जनरल स्टोर। इसका नंबर नेट से ढूंढते हैं। पिकअप द फोन, पिकअप द। हेलो। हाँ हेलो, आप पायल जनरल स्टोर से बात कर रहे हैं? जी, पायल जनरल स्टोर से ही बात कर रहे हैं। बताइए क्या ऑर्डर है और क्या भिजवाना है? नहीं, हमें कोई ऑर्डर नहीं चाहिए था। वो निमकी देवी से बात हो सकती है? हाँ, हम उनका नंबर ट्राई कर रहे थे, वो मिल नहीं रहा है। आप कौन बोल रही हैं? हम उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं। ओ हाँ, उन्होंने बताया था किसी का फोन आएगा आज। अभी बुला देते ही हम मुखिया इनको। मुखिया